वेलकम बैक टू स्टडी विद मी एंड हम आज अपना साइंस का चैप्टर नंबर 1 के न्यूट्रिशन प्लांट से जितने भी टॉपिक बच रहे थे हम उनको आज कवर करेंगे और एक बार प्रीवियस टॉपिक जो हमने पढ़े हैं उनका एक बार क्या लेंगे रिकैप। सो लेट्स स्टार्ट। सो जो हमने जो फर्स्ट उसमें पढ़ा था वो क्या था, हमने उसमें पढ़ा था न्यूट्रिएंट्स के बारे में कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। ओके एंड हमने पढ़ा था मोड ऑफ न्यूट्रिशन, टू टाइप के होते हैं। ओके, ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक होते हैं। एंड द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स मेक फूड, जिसमें ऑर्गेनिजम्स खाना बनाते हैं सिंपल सब्सटेंसेस की मदद से। ओके, उसे हम क्या कहते हैं, उस न्यूट्रिशन को ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। देयरफॉर प्लांट्स को हम क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। इसलिए द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स टेक इन फूड प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट्स, और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी और लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो खाना किससे लेते हैं, जो प्लांट्स बनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ओके, नाउ अब कंप्यूटर महोदय हम एक चार्ट दिखाएंगे जिससे हम सिंपली समझ जाएंगे। ओके, सो ये है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और कंप्यूटर महोदय सेकेंड। सो इन्होंने सेकेंड भी दिखा दिया जो कि है हेटरोट्रॉपिक। अब हमें इनके एग्जांपल्स जानने हैं और इनके मतलब क्या है, तो कोई बात नहीं, अब कंप्यूटर महोदय से बोलते हैं 1 2 3 कंप्यूटर महोदय हमें दोनों का एग्जांपल दिखाइए। ओके, ऑटो का अभी 2 वर्ड से बना होता है ऑटोट्रॉफिक। इसमें ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, अपने आप, और ट्रॉफोस का मतलब होता है नरिशमेंट। इसका एग्जाम्पल क्या है, प्लांट्स इज द एग्जाम्पल। एंड अदर साइड हेट्रोस का मतलब होता है, हेट्रोस का क्या मतलब होता है, अदर, दूसरों से। इसका एग्जाम्पल क्या है, ह्यूमंस मतलब इंसान, एनिमल्स मतलब जानवर। ओके, सो हम हमारा नेक्स्ट आते हैं, हमने नेक्स्ट क्या पढ़ा था, फोटोसिंथेसिस के बारे में। अब फोटोसिंथेसिस क्या है, फोटोसिंथेसिस 2 वर्ड से बना है, फोटोसिंथेसिस, जहाँ पे फोटो का मतलब क्या होता है, लाइट। फोटो का मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस का मतलब क्या होता है, सिंथेसाइज का कंबाइन करना, मर्ज करना। ओके, तो लीव्स क्या है, फूड फैक्ट्री है प्लांट्स की। फूड फैक्ट्री के साथ और क्या है वो, लेट मी टेल यू वो क्या है। फूड फैक्ट्री के साथ हम उन्हें, फूड फैक्ट्री के साथ और क्या कहते हैं, हम उन्हें कहते हैं किचन ऑफ द प्लांट। या सो नेक्स्ट, रूट जो होती है वो एब्जॉर्ब करती है वाटर मिनरल, किससे, सॉइल की मदद से वो क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है मिनरल्स और वाटर को। और फिर अब हम पढ़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड एयर से ही ले लिया जाता है ऐसे। ओके, और वो किसके थ्रू लिया जाता है, जो टाइनी पोर्स होते हैं लीव्स में। अभी मैंने डेफिनेशन से अंडरलाइन करी भी है, अब आप इसको राइट कर सकते हैं कहीं पे भी। जो टाइनी पोर्स होते हैं लीव्स में उसे हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा। और कार्बन डाइऑक्साइड किसके अंदर जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड जाता है एयर जो टेकन होती है उसके थ्रू, किसके थ्रू, स्टोमेटा के थ्रू। ओके, सो अब हम आते हैं स्टोमेटा किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ओके, सो हम ये देख रहे थे कि स्टोमेटा किन किन चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। स्टोमेटा रिस्पॉन्सिबल है एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए। अब मैं अभी आपको इसकी इमेज अभी दिखाऊंगी मैं अभी एंड में। और ये किससे सराउंडेड होता है, ये गार्ड सेल से सराउंडेड होता है। ओके, और ये वाटर मिनरल्स किसकी मदद से ट्रांसपोर्टेड होते हैं, वेसल्स की मदद से। वेसल्स क्या होते हैं, ये पाइप थ्रू आउट, एक ये पाइप की तरह होता है, पाइप की तरह रन करता है। कि हमने क्या करा कि जैसे हम करते हैं ना, नल लेते हैं फिर उसके नीचे पाइप को अटैच कर देते हैं और एकदम से उसके अंदर से पानी जाता है। वो पाइप लाइक स्ट्रक्चर ही होता है जिसमें से पानी जाता है, पानी और मिनरल जाते हैं रूट से, फिर वो रूट से वो स्टेम में जाते हैं, स्टेम से ब्रांचेस में, ब्रांचेस से क्या अटैच होती है, लीफ। ओके, तो अब वेसल्स क्या होते हैं, एक कंटिन्यूस पाथ न्यूट्रिएंट्स और वाटर मिनरल्स को रीच करने के लिए लीफ तक, और इस कंटिन्यूस पाथ को हम कहते हैं वेसल्स। और जो आप देखते हैं जो लीव्स हैं वो ग्रीन कलर की कैसे हैं, इन लीव्स पे ग्रीन कलर का एक पिगमेंट होता है।
ग्रीन कलर एक चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल रॉ मटेरियल्स में से आता है जो फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए होती है। और ये क्या करता है, जो सनलाइट होती है उसके लिए सनलाइट होती है वो इस टोमेटो कैप्चर कर लेता है, वो लीफ को कैप्चर करने में मदद करता है। कैसे, मैं अब आपको बताती हूँ। अब लीफ में ये सारा प्रोसेस होता है। लीफ में क्या होता है, क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल एक मेन पार्ट है उसका जो चाहिए होता है, क्योंकि क्लोरोफिल क्या करता है, क्लोरोफिल अगर लीफ में होता है तो वो क्या करता है, एनर्जी, जो सनलाइट की जो एनर्जी है सन रेज उसे कैप्चर करता है। क्लोरोफिल हो गया, सनलाइट हो गया। ओके, अब जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो उस टोमेटो के थ्रू आ जाती है, और जो वाटर और मिनरल है वो कहाँ से आ जाते हैं, रूट से। अब वो सारी चीज़ें कहाँ जाके हैं, वो सारी चीज़ें कहाँ पे ऑलरेडी, टोमेटो कहाँ पे प्रेजेंट है, लीफ में प्रेजेंट है। क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट है, लीफ में प्रेजेंट है। और ये क्लोरोफिल क्या कैप्चर करता है, सनलाइट, उसके अंदर ये आ गया। और फिर इस टोमेटो क्या कैप्चर करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, उसके में लीफ में यही आ गया। और फिर जो वाटर है ये थोड़ी ना कि कहीं भी अलग चला जाएगा, जहाँ पे खाना बनेगा वो वहीं तो जाएगा पानी, तो वो रूट से, स्टेम से, ब्रांच होकर वो वहीं जाता है। अब हम एक ब्रीफली डिस्क्रिप्शन में ये देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है। फोटोसिंथेसिस ऑफ फूड अकर इन दी सनलाइट डे। ये सिंथेसाइज ऑफ फूड तभी हो सकता है जब डे हो रहा हो, बट ये जो फूड है वो प्लांट्स बनाते हैं ड्यूरिंग डे में ही बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ रॉ मटेरियल की मदद से बनाते हैं। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। अब मैं आपको बताती हूँ वो क्या क्या रॉ मटेरियल्स यूज़ करते हैं खाना बनाने के लिए। मैं भी आपको मैं लिख के बताती हूँ। वो यूज़ करते हैं, क्या करते हैं, क्लोरोफिल यूज़ करते हैं, वो एक रॉ मटेरियल हो गया। क्लोरोफिल के बाद क्या यूज़ करते हैं, ये लोग यूज़ करते हैं CO2 क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ही होता है। फिर यूज़ करते हैं वाटर और सनलाइट। ये सारे क्या है, रॉ मटेरियल है। ये सारे क्या है, रॉ मटेरियल है। ओके, सो अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे। उससे पहले हम आपको ये दिखाएंगे कि स्टोमेटा क्या है, स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग। अगर स्टोमेटा ओपन और क्लोज नहीं होगा तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं होएगी। और ये जो आप देख रहे हैं ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे डायग्राम भी लेवल है, न्यूक्लियस है, ये क्लोरोप्लास्ट है, ये वैक्यूल है, वाइट वैक्यूल, ये गार्ड सेल्स है, ये गार्ड सेल है, और ये सेल वॉल है। ओके, ये स्टोमेटा क्लोज। अब इस स्टोमेटा ओपन में, ये स्टोमेटा के अंदर क्या जाती है, एयर, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो हम आते हैं अपने नेक्स्ट पे। तो वो है फोटोसिंथेसिस, एक ऐसा यूनिक प्रोसेस है अर्थ में जो होता है। और जो सन है वो एक अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी का और लाइट का। एनर्जी भी उससे आती है और लाइट का भी वो एक ऐसा अल्टीमेट सोर्स है जो नेचर ने हमें दिया है। ओके, तो ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, अब फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या प्रोड्यूस होता है, O2, ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है। ऑक्सीजन हमें मिलता है, खाना वो लोग बना लेते हैं और फिर जो एयर प्रोड्यूस होती है वो हमें ऑक्सीजन के रूप में दे देते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसकी इक्वेशन क्या होती है। उससे पहले हम देखेंगे इसका फोटोसिंथेसिस का एक डायग्राम। तो यहाँ से लाइट आ रही है जो कि स्टोमेटा में जा रही है, यहाँ से स्टोमेटा में, सॉरी, लीव्स में जा रही है। कार्बन डाइऑक्साइड का है स्टोमेटा में, लीव्स के अंदर, और वाटर यहाँ से होते होते ब्रांच से फिर वो लीफ में जा रहा है। और क्या प्रोड्यूस हो रही है, हमें ऑक्सीजन, हमें क्या प्रोड्यूस हो रहा है, O2 दे रहे हैं ये हमें। और कार्बोहाइड्रेट अपने फूड की तरह स्टोर कर लेते हैं और O2 हमें दे देते हैं। और अब कंप्यूटर महोदय हम इसकी इक्वेशन दिखाएंगे, हम साइंस में ही मैथ्स कर रहे हैं। ओके, तो कार्बन डाइऑक्साइड में अगर हम क्या मिलाएं, वाटर मिलाएं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस सनलाइट और क्लोरोफिल, अगर हम ये चारों चीज़ें मिला देंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन, कार्बोहाइड्रेट और प्लस ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट वो अपने फूड की तरह स्टोर कर लेता है और ऑक्सीजन वो क्या दे देता है, हमें दे देते हैं, वो प्रोड्यूस कर देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, आई मीन ऑक्सीजन को, सॉरी। सो गाइस, हम लोग लीव्स और वेरियस कलर बट स्टिल दे कैन डू फोटोसिंथेसिस। लीव्स वेरियस कलर की, तब भी वो क्या कर ले सकती है, फोटोसिंथेसिस कर सकती है अपने अंदर।
मैं अब आपको एक पिक्चर दिखाऊंगा, उसके थ्रू बहुत अच्छे से समझ आएंगे। बट उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि बहुत टाइप्स के अदर क्लोरोफिल भी होते हैं जिनके बारे में अभी हम स्टडी करते हैं। सम अदर क्लोरोफिल। ओके, जो नॉर्मल कॉमन क्लोरोफिल है वो क्या है, ग्रीन कलर का। क्या है वो, क्लोरोफिल ग्रीन कलर का। एंड हमारा है नेक्स्ट ज़ैंथोफिल। ज़ैंथोफिल जो क्लोरोफिल है वो कौन से कलर का होता है, येलो कलर का। येलो कलर की जितने भी लीफ है उनके ऊपर कौन सा क्लोरोफिल है, ज़ैंथोफिल क्लोरोफिल, राइट। एंड नेक्स्ट इज कैरोटेनॉइड्स। ये कौन सा होता है, ऑरेंज और रेडिश होता है। ओके, और ये रोडोफिल, ये रेड कलर का एक एल्गे होता है। एल्गे मतलब काई नहीं होती, जो वाटर बॉडीज जैसे ट्यूबवेल है उसके अंदर पानी भरा हुआ है, पानी जिस एज को टच कर रहा है वहाँ पर वो हो जाती, कहते हैं ग्रीन कलर की काई। उसमें कौन सा होता है, ग्रीन कलर का क्लोरोफिल। बट रोडोफिल जो एल्गे होता है वो रेड कलर का होता है, जो वाटर बॉडीज के सराउंडेड में लगा होता है, रेड कलर का होता है बट वो। ओके, और एंथोसियन पर्पल कलर का होता है। बट ये जितने भी मैंने आपको क्लोरोफिल को छोड़कर मैंने आपको जितने भी सारे क्लोरोफिल, न्यू टाइप ऑफ क्लोरोफिल बताए, ये जो आपकी NCERT की बुक है उसमें ये प्रेजेंट नहीं है। सो ये एक टाइप की एक्स्ट्रा नॉलेज है, अगर आपको लर्न करना है तो करिए, नहीं करना तो इट्स योर चॉइस। ये आपकी बड़ी क्लास में जाकर आएगा, अभी नहीं आएगा। तो लेट मी रेज, या प्लांट्स को क्या चाहिए होता है, नाइट्रोजन चाहिए होता है। जैसे प्लांट्स को CO2 चाहिए होता है, वैसे उनको क्या चाहिए होता है, नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन उनको अपना चाहिए होता है प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को क्या करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए। बट जैसे वो CO2 को एयर में से ले लेते हैं वैसे ये नहीं ले सकते। जैसे CO2 को ले लेते हैं एयर से, बट वैसे गैसियस फॉर्म में नाइट्रोजन को नहीं ले सकते। उनको कन्वर्ट करने के लिए एक सर्टेन बैक्टीरिया आता है, और सर्टेन बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द सॉइल विच कन्वर्ट द अनयूजेबल नाइट्रोजन इनटू द सॉल्युबल नाइट्रोजन फॉर देयर यूज। इस बैक्टीरिया के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, थर्सडे को जो वीडियो आएगी। ओके, तो अब ये एक डायग्राम में जो मैंने आपको बताया था, इसकी तरफ नज़र देखते हैं। सो जो नॉन ग्रीन लीव्स होती हैं सम प्लांट्स की, वो एग्जिट करती हैं बिकॉज ऑफ पिगमेंट उनके ऊपर प्रेजेंट होता है। ओके, और क्लोरोफिल, बिसाइड जो क्लोरोफिल होता है जो उन्हें डिफरेंट कलर दे देता है। अगर हम ग्रीन और रेड को मिलाएंगे तो लीव्स में पर्पल कलर आएगा। ओके, लीव्स में क्या आएगा, पर्पल कलर आएगा। तो ये ग्रीन कलर, ये ना रेड कलर, और ये जब दोनों मिक्स हो गए, ग्रीन क्लोरोफिल है, ये रेड कलर लीफ है, तो ये क्या बन गया, एंथोसियन, पर्पल क्लोरोफिल बन गया। कलर लीव्ड कैन डू क्लोरोफिल, कैन डू फोटोसिंथेसिस एज दे कंटेन व्हाट, दे कंटेन क्लोरोफिल। ओके, तो मादर में नेक्स्ट पे तो जो हमारा रिकैप है वो डन हो चुका है। ओके, तो लेट्स मूव टू आवर टुडेज टॉपिक, जो हमारा आज का टॉपिक है। चलिए उस पर मूव करते हैं। सो जो हमारा जो आज का टॉपिक है उस पर चलिए थोड़ा सा हम एक बार नज़र डालते हैं क्या है। ओके, सो हमारा है टाइप्स ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन हेटेरोट्रॉप्स। अभी कैसा सा टॉपिक आ गया मैम, अभी बताते हैं कैसा सा टॉपिक है। सो सपोज यहाँ पे मैंने एक ये डायग्राम बनाया और इसके अंदर लिख दिया न्यूट्रिशन इन व्हाट, प्लांट्स। और मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे ना 2 लाइंस बना दी। एक मैंने डाल दिया ऑटोट्रॉफिक में और एक डाल दिया मैंने हेटेरोट्रॉफिक में। अब जो ऑटोट्रॉफिक है उसका कोई कैटेगरी नहीं है, एक कैटेगरी में डिवाइड हो सकते हैं, वो फोटो ऑटोट्रॉफिक, वो अलग कैटेगरी है। बट हेटेरोट्रॉफिक जो अभी आपके बुक में दे रखे हैं वो 4 टाइप्स के हैं। एक सेप्टोट्रॉप्स, पैरासाइटिक,
सिम्बायोटिक रिलेशनशिप और क्या है इंसेक्टिवर्स। इन सब के बारे में हम इसी वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ओके, सो फर्स्ट है हमारा पैरासाइटिक प्लांट। पैरासाइटिक प्लांट क्या होता है उसकी इमेज मैं आपको सबकी इमेज दिखाऊंगी। तो ये क्या होता है, ये येलो वाइडी ब्रांच स्टेम्स होते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ कैसे येलो वाइडी, ये इतने पतले पतले स्टेम्स होते हैं जो एक ट्री के ऊपर जाके ऐसे ऐसे लग जाते हैं ग्रुप में, ये जाकर ग्रुप में लग जाते हैं एंड वो ब्रांच ऑफ ट्री में ही लगते हैं। ओके, और क्या होता है फिर इस प्लांट को हम क्या कहते हैं, कसकटा या फिर अमरबेल। ये बुक आपकी बुक में यही एग्जाम्पल दे रखा है। ओके, सो नेक्स्ट है इट डज नॉट कंटेन क्लोरोफिल। जो येलो वाइडी ब्रांच स्टेम्स होती है ना पैरासाइटिक, उनमें क्लोरोफिल नहीं होता, सो वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं कर सकती। ओके, तभी वो क्या करती है, वो रेडीमेड फूड लेती हैं जो प्लांट जिसके ऊपर वो चढ़ी हुई है, जिसके ऊपर वो चढ़ा हुआ है। ओके, जिसके ऊपर वो चढ़ा हुआ है उससे वो रेडीमेड फूड लेती है। और वो प्लांट जिसके ऊपर वो चढ़ी रहती है, जिसकी वो पैरासाइटिक येलो वाली वायर्स चढ़ी रहती है, उसे हम क्या कहते हैं, होस्ट। उस प्लांट को या फिर ट्री को हम क्या कहते हैं, होस्ट। वो क्या करती है, वो डिप्राइव द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड। वो फूड में जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो येलो वाइट स्टेम्स ले लेती है, उसके ऊपर उसको हार्म भी करती है और बताओ उसके ऊपर रह भी रही है। वेरी नाइस, वेरी गुड, या सो अब आप देख सकते हैं ये एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल पिक्चर है ये कसकटा अमरबेल का ये पेड़ है एंड ये ट्री है। अब आप देख सकते हैं येलो वाली फ्रेंड्स देखिए कितनी सारी हैं। ये पैरासाइट है, ये खाना ले रही है, इसके ऊपर रह भी रही है और इसको हार्म भी कर रही है क्योंकि इसको खाना लेके इसको वीक बना रही है। अब आप कमेंट बॉक्स में मुझे जल्दी से इसका एक अपनी लाइफ से रिलेटेड एक एग्जाम्पल बताइए। ओके, तो हमारा नेक्स्ट है कि अब ये आप सोचोगे अब ये क्या है, ये एक काइंड का प्लांट है। कौन सा, देखिए बाउंस करते हुए आ गया नाम, इंसेक्टिवोरस प्लांट। इंसेक्टिवोरस प्लांट से आपको क्या आता है, इंसेक्ट के बारे में आना। ओके, तो जो प्लांट जो इंसेक्ट को खाते हुए हम क्या कहते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट। द इंसेक्ट ईटिंग प्लांट आर नोन एज व्हाट, इंसेक्टिवोरस प्लांट। उनके पास टीथ नहीं होते, ध्यान से सुनिए, उनके पास टीथ नहीं होते बट वो स्टिल इंसेक्ट्स को खा लेती है। ओके, तो इसका एग्जांपल है पिचर प्लांट। ये पिचर प्लांट की पिक्चर है। यस, ये पिचर प्लांट की क्या है, पिक्चर है। ओके, सो अब हम इसको डिस्कस करते हैं डिटेल में कि क्यों खाती है। ये एक ऐसी सॉइल पे ग्रो करती है जिस पे डेफिशिएंसी हो न्यूट्रिएंट्स मिनरल्स की, खाली वाटर उसमें हो, न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स ना हो। इसके ऊपर पैदा होंगे तो उनको जो रूट्स है वो तो मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स भी सॉइल से उससे ही लेती हैं, तो बट अब उनको तो खाली वाटर ही मिलेगा, तो उनको अपना न्यूट्रिएंट्स का जो लैक है उसको कंप्लीट करने के लिए वो क्या खा लेती है, इंसेक्ट, टू कंप्लीट द लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन देम। अब ये एक जग लाइक शेप का होता है, जग लाइक स्ट्रक्चर में है। इसके पास एक ओपन और क्लोज लिड भी है, ये देखिए ये ओपन एंड क्लोज लिड है और इसके अंदर पिक्चर के इनसाइड एक डाउनवर्ड हेयर है। तो जब भी कोई इंसेक्ट इनके एज पे आके बैठ जाता है तो एकदम से जो लिड है वो अपना धप से बंद हो जाती है और वो क्या हो जाता है, इंटैंगल, मतलब उसमें उलझ जाता है कि वो निकल नहीं पाता हेयर से बाहर। ओके, कभी कभार होता है ना कि आप बाल कॉम करो और आपके हेयर की गांठ बन गई हो बहुत छोटे से बॉल में, वैसे उस टाइप से वैसे भी उसके अंदर इंसेक्ट वैसे ही इंटैंगल्ड हो जाता है। ओके, और फिर जो इंसेक्ट है वो डाइजेस्ट हो जाता है किससे, जो हेयर जो है वो डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करते हैं अंदर ही पिक्चर के, उससे वो क्या होता है, इंसेक्ट्स वो इंसेक्ट जब मरते हैं तो उसके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ओके, सो जो हमारा नेक्स्ट अब है वो है हमारा सेप्रोट्रॉप्स, यहाँ पे ओ आना चाहिए था, सेप्रोट्रॉपिक प्लांट। अब ये क्या है, तो मैं जो फंगस है जिसका एग्जांपल है, और ये क्या है, कॉटन लाइक थ्रेड होता है जो पीस ऑफ ब्रेड में लग जाता है, पीस ऑफ ब्रेड में लग जाता है। अगर आप एक ब्रेड को गीला करके रख दो और फिर उसको 3-4 डेज तक धूप में सुखाओ तो उसके बाद कॉटन लाइक ऐसे थ्रेड आने लग जाएंगी,
को सिर्फ क्या कहते हैं, फंगी मतलब फंगस कहते हैं। ओके, दे सीक्रेट डाइजेस्टेड जूसेस ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर एंड कन्वर्ट इनटू अ सॉल्यूशन, उसको सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर देते हैं। वो सीक्रेट करते हैं डाइजेस्टेड जूसेस ऑन किस पे, डेड एंड डिकेइंग मैटर पे, और उसको क्या कन्वर्ट कर देते हैं, उसको एक सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर देते हैं, और फिर वो उससे क्या करते हैं, उसके जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ओके, सो द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक इन न्यूट्रिएंट्स इन द सॉल्यूशन, ओके, इन द सॉल्यूशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर, यहाँ पे वन टाइम में फ्रॉम आना चाहिए था, फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर, ओके, फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर की मदद से जो ऑर्गेनिजम्स डेड एंड डिकेइंग मैटर पर रहते हैं, द ऑर्गेनिजम्स दैट लिव ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर और द ऑर्गेनिजम्स विच टेक न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर इज नोन एज सेप्टोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। या आप डेफिनेशन इन तीन में से कोई भी लिख सकते हैं। एंड प्लांट which use सेप्टोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सेप्टोट्रॉप्स। जैसे ऑटोट्रॉप्स था, वैसे ही प्लांट जो सेप्टोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का यूज़ करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सेप्टोट्रॉप्स। अब जो प्लांट्स हैं वो कौन से मोड ऑफ न्यूट्रिशन यूज़ करते हैं, वो यूज़ करते हैं ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसलिए हम उन्हें क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉप्स। ये सेप्टोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यूज़ करते हैं, इसलिए हम उन्हें क्या कहते हैं, सेप्टोट्रॉप्स। अब जो फंगल स्पोर्स हैं वो जनरली कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एयर में प्रेजेंट होते हैं। तो जैसे ही वो लैंड पे आते हैं और फिर वो वेट एंड वार्म थिंग्स पे रहने लग जाते हैं, तो वो एकदम से जर्मिनेट और कहीं पे वो ग्रो होने लग जाते हैं। ओके, सो हम अपनी लास्ट कैटेगरी पढ़ते हैं, वो है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। वैसे रिलेशनशिप नहीं, इसमें प्लांट्स में भी रिलेशनशिप होता है सिम्बायोटिक का। ओके, तो ऑर्गेनिजम्स दैट लिव टुगेदर एंड शेयर शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स, दिस इज कॉल्ड सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सपोज आपका एक फ्रेंड है और आप हो, आप उसके लिए क्या करते हो, आप उसके लिए आप उसको अपने घर में रहने देते हो और वो आपको खाना देता है, खुद भी खाते हो और आपको भी देता है, और आप उसको शेल्टर देते हो तो वो भी दोनों शेल्टर शेयर कर रहे हो, दोनों फूड शेयर कर रहे हो, तो उसे क्या कहते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ओके, बट अब इसमें हमें ह्यूमंस का नहीं पढ़ना है, इसमें हमें प्लांट्स का पढ़ना है। तो जो ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स एक साथ रहते हैं और अपना खाना और शेल्टर न्यूट्रिएंट्स शेयर करते हैं, उन्हें हम कहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल जो फंगी है वो लिव करता है रूट ऑफ ट्री में, जो ट्रीज की जो रूट होती है वो वहाँ पे रहता है। तो क्या ट्री उन्हें क्या प्रोवाइड करती है, न्यूट्रिएंट्स, फंगस को वो न्यूट्रिएंट्स देती है और इन रिटर्न रिसीव्स द हेल्प फ्रॉम टेक इट अप टू द वाटर न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल। अब इसमें क्या है कि ट्री उसको क्या देता है, न्यूट्रिएंट टू फंगस, न्यूट्रिएंट्स देता है। अब उसके बदले में जो फंगस है वो क्या हेल्प करता है, उनको दे टेक अप। अब ऐसा उनको फंगस क्या करता है, अप मदद करता है ऊपर ले जाने में। अब ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से चीज़ें क्या आती है नीचे, बट फंगस किस में हेल्प करता है, पानी को ऊपर ले जाने में, पानी और न्यूट्रिएंट्स को सॉइल से ऊपर ले जाने में। एक ऑर्गेनिज्म है जिसको हम कहते हैं लीचेंस, वो एक क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर है विच इज़ एन एल्गे एंड अ फंगस लिव टुगेदर। अब ये जो है, जो फंगस है और जो एल्गे है वो दोनों क्या है, वो एक साथ एक पार्टनर टाइप है, और वो क्या है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का एक एग्जाम्पल है। अगर मैम आपसे पूछे कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में क्या क्या एग्जाम्पल है, तो आप बोलोगे कि जो फंगस है, फंगी है, या फिर आप फंगी भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। जो फंगी है और जो एल्गे है क्या कहते हैं, वो एक साथ रहते हैं, अपना न्यूट्रिएंट्स और खाना शेयर करते हैं, इसलिए हम उन्हें क्या कहते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, सेप्टोट्रॉप्स कहते हैं हम उन्हें। फंगस, अब इसका एग्जांपल है, जो फंगस है वो क्या देता है, शेल्टर देता है और वाटर मिनरल देता है, किसको, एल्गे को।
और इन रिटर्न जो एल्गे है वो क्या देता है, प्रोवाइड क्या करता है, फूड, विच वो एल्गे भी मैंने आपको बताया था ना, वो एल्गे ग्रीन कलर का होता है जिसके अंदर क्लोरोफिल होता है, तो वो अपना प्रोसेस शेयर करता है फोटोसिंथेसिस का। तो जो फूड है, जो फूड वो एक कार्बोहाइड्रेट जो फूड बनाते हैं वो फंगस और एल्गे एक साथ शेयर करते हैं। बदले में फंगस क्या देता है उसको, शेल्टर, वाटर, मिनरल देता है। ओके, सो यस, जो हमारा आज का टॉपिक है वो डन हो गया है। ओके, एंड thank you for watching and please do subscribe to my channel and आप आजकल लाइक करने में बड़ी कंजूसी सब लोग दिखा रहे हैं, प्लीज़ लाइक कर दिया करो। ओके, सो टेक केयर एंड बाय बाय।